व्यूअर्स आदाब, चुनाव टीवी में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं फियाज पामपुरी और पेश है खित्ता चुनाव की खबरों पर मुश्तमिल आज का खबरनामा। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। ठाठरी में कोरोना के मजीद 3 केस, कस्बा में लॉकडाउन की सख्त पाबंदियां। मलवाना की आवाम में बिजली बिलों को लेकर तशवीश, इस्तेमाल से ज्यादा फीस तलब करने का इल्जाम। किश्तवाड़ और डोडा में ऑफिसरान की मीटिंग, डॉक्टर जितेंद्र सिंह की ऑनलाइन शमूलियत। गुंदों में कोरोना वायरस से मुतासरा 4 मजीद अफराद सेहतयाब, चारों मरीजों की उम्र 60 बरस से जायद थी। जिला किश्तवाड़ में हंगामी मीटिंग, भारी बारिशों की पेशनगोई के पेश नजर इंतजामिया मुतहरिक। पेश हैं खबरें तफसील से। जिला डोडा में पीर की सुबह इंतजामिया ने ठाठरी कस्बा को उस वक्त बंद कर दिया जब वहां कस्बा में 3 अफराद, जिनमें एक दुकानदार और 2 पुलिस एहलकार शामिल हैं, कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ठाठरी ने बताया कि कस्बा ठाठरी को दूसरी मर्तबा कोरोना मुस्बत मामला सामने आने के बाद बंद किया गया है। मार्केट बंद होते ही लाउड स्पीकर के जरिए इंतजामिया की तरफ से लोगों को घरों के अंदर रहने की तलकीन की गई। समाजी दूरी बनाए रखने और मास्क पहनने की भी तलकीन हुई। पुलिस ने खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का अंदिया दिया है। बीएमओ ने बताया कि 3 कोरोना मुस्बत मरीजों की कोई सफरी तारीख नहीं है, बल्कि इंतजामिया की तरफ से एहतियात के तौर तमाम दुकानदारों और पुलिस एहलकारों की रैंडम सैंपलिंग की गई थी। ठाठरी से हमारे यहाँ ठाठरी ब्लॉक से 3 केस आए पॉजिटिव, जिनमें से एक हमारा शॉपकीपर है और 2 पुलिस के एम्प्लाई हैं। तो एक पुलिस का एम्प्लाई जो है एक मलानू केंचा साइड का है, तो एक यहाँ ग्रिड स्टेशन के पास रहता है। तो इनकी हमने जैसे यहाँ शॉपकीपर्स की हम सैंपलिंग कर रहे हैं, तो हमने मेन की सैंपलिंग 17 को की थी। तो इनमें से ये 3 लोग हमारे पास आए हैं। तो सर आइसोलेट किया गया है या नहीं? यानी आइसोलेट उनको किया गया है या नहीं? हाँ, गाड़ी का भी गाड़ी चली गई है कंचा से पिक करने की। बाकी ये जो कहीं ये जो बंदा है कहाँ का, जो पुलिस वाला है ग्रिड स्टेशन का, ये कहीं जम्मू है जी। तो एक डोडा में है, तो डोडा में हमने उनको इंफॉर्मेशन दे दी हुई है, डोडा में उसको आइसोलेट करने। जिला डोडा के इलाका मलवाना की आवाम ने महकमा पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से आवाम को भेजे गए बिजली बिलों पर तशवीश का इजहार किया है। अवाम का कहना है कि महकमा ने गरीब लोगों को जायद बिल भेजे हैं, जिससे सार्फिन परेशान हैं। इलाके के एक मारूफ स्टूडेंट लीडर और समाजी कारकुन मुकेश परिहार ने मांग की है कि बिजली के इन जायद बिलों पर नजरसानी की जाए। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे अफराद को भी बिल भेजे गए हैं जिन्होंने बहुत कम बिजली का इस्तेमाल किया है। उनका कहना था कि इलाका को बिजली बहुत कम दी जा रही है, लेकिन भारी बिल भेजे जा रहे हैं, जिससे इलाके की आवाम में तशवीश पाई जाती है। बिजली तो बिल महीना दे बुठाओ 284 रुपये बालते ना बिजली एक बाल छन टोट ले जाए, एक बाल बाल छो ने बिजली तो बिल क्या मेरी आवे तो ना है पोल छो, ना है तार छी, ना है किछो मुखतो छो बिजली तो बिल एतरो कोला तार मार। तो हमारे बिजली का बिल 373 आया। तो दोस्तों, जैसे कि हमारे गांव में या तो लाइट होती नहीं है, महीने के 15 दिन तो लाइट होती नहीं है, और 15 दिन के बाद अगर लाइट आती भी है तो सीधा 440 वोल्टेज में आएगी। हमारे गांव इस बार एक साल में 4 बार हाई वोल्टेज के झटके आ गए हैं, और जब लाइट आती है तो फिर हमारे घर में जो एक बल्ब है वो भी जला के ले जाती है, और फिर भी बिल देखो 500 के पार जा रहा है। तो मैं अपील करना चाहूंगा एडमिनिस्ट्रेशन से और पीडीडी डिपार्टमेंट से कि वो इस समस्या का कोई समाधान निकाले। यहाँ पे मलवाना में यहाँ पे 4 बार पिछले 1 साल में 4 बार बिजली 440 आई, जिसकी वजह से यहाँ पे लोगों के रिसीवर, टीवी, फैन, ट्यूबलाइट, बल्ब सभी उड़ गए। पहले 1 महीने पहले भी आई हुई, लगभग इसमें 7 लोग जख्मी हुए थे बिजली तार की चपेट में आने से। हाई वोल्टेज ये कल ही यहाँ फिर से बिल आ गए बिजली के, जो यहाँ पे रहता भी नहीं है उसके भी बिल आए हैं।
लगभग 500 के करीब। जो यहाँ पे नहीं रहता उसके भी 500 के करीब बड़े लोगों के बिल आए हैं। ऐसे जैसे नाम है भारत भूषण का, वो यहाँ पे नहीं रहते हैं, उनके डोडा में मकान है, उनका भी बिल आया 500 के करीब। और बड़े सारे लोग हैं जिनका ये बिल आया है। हम रिक्वेस्ट करते हैं पीडीडी डिपार्टमेंट से, स्पेशली डीसी साहब से कि कुछ इंटरवेन करें इस मसले में, ताकि यहाँ की पब्लिक को सहारा मिल सके। मरकजी सरकार की तरफ से चलाए जाने वाली तरक्याती स्कीमों के तहत किए जाने वाले कामों का जायजा लेने की गर्ज से आज जिला रामबन में एक मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में तमाम जिला अफसरान बशमूल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर रामबन नाजिम जिया खान मौजूद थे। इस मीटिंग को मरकजी सरकार में वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब किया। मीटिंग में तमाम ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसलर भी मौजूद थे, जिनके साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने खुसूसी बातचीत की। बातचीत के दौरान जिला किश्तवाड़ में चल रहे बड़े प्रोजेक्टों, जिनमें दरियाई चिनाब पर तामीर होने वाला मैत्रा पुल, जवाहर नवोदय विद्यालय और नेशनल हाईवे 4 लेनिंग शामिल हैं, पर खुसूसी गुफ्तशनीद हुई। डीडीसी रामबन ने डॉक्टर जितेंद्र सिंह को जिला में जारी तरक्याती सरगर्मी के बारे में आगाह किया और जिला में चल रहे सभी प्रोजेक्टों की पोजीशन के बारे में तफसील दी। So Banihal is affected because of the valley. It is the Kashmir valley. अब इन्होंने थोड़ी सी कंसिस्टेंट गाइडलाइन निकाली है कि जो कश्मीर से आएगा बगैर इतलाक किए अगर आएगा तो उसको भी मैनेज किया जाएगा। आज मैंने सर ऑर्डर भी इशू किया है ये डीएम एक्ट के तहत, जिसमें जो भी बानिहाल टनल से आज ऑनरेबल एमओएस प्राइम मिनिस्टर ऑफिस डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने हमारा डिस्ट्रिक्ट रामबन की दिशा की मीटिंग ली। यूजली ये मीटिंग इन पर्सन होती थी, बट बिकॉज ऑफ कोविड एंड अदर रिस्ट्रिक्शंस ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हमने आज मीटिंग अटेंड की है। इसमें जनरली जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं और वेरियस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो इनिशिएटिव्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और एमपी लैड्स जो आता है, सीआरएफ जो आता है, उसका रिव्यू किया गया। बहुत सारी स्कीम्स डिस्कस हुई हैं और ऑनरेबल एमओएस ने हमें आश्वासन दिया है कि जितने भी हमारे जो मसाइल हैं विद रिगार्ड टू द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट्स इन डिस्ट्रिक्ट रामबन, उन पे वो तवज्जो देंगे और जितना जल्द से जल्द हो सकेगा उनकी कंप्लीशन में हमारी मदद करेंगे। तो मैं बहुत आभारी हूँ ऑनरेबल एमओएस का कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला और आज रामबन का भी दिशा का रिव्यू हो गया है। सारे ऑफिसर्स को मैंने हिदायत दे दी है, जितने भी सेक्टर्स टच हो रहे थे इस वेरियस स्कीम्स के अंडर, उनको हिदायत दी गई है कि जितने जितने इनके प्रोग्राम्स हैं उनको जल्द से जल्द कंप्लीट करने के लिए प्रपोजल्स बनाए जाएं और वो हम मूव किए। मेजॉरिटी के तौर पे अगर देखा जाए तो 4-5 प्रोजेक्ट्स जो आज डिस्कस हुए हैं, उसमें एक तो रोड लिंक, हमारी जो बहुत इंपॉर्टेंट टूरिस्ट की रोड है, नथा टॉप से लेके सनासर तक, पत्नी टॉप से लेके सनासर तक जो पूरी रोड है, उसको डिस्कस किया गया। और सीआरएफ का एक हमारा ब्रिज बन रहा है जो रामबन और मैत्रा को कनेक्ट करेगा, उसके बारे में डिस्कशन हुआ। राजगढ़ में एक कम्युनिटी हॉल बनाया जा रहा है एमपी लैड्स के ज़रिए, उसकी कंप्लीशन के बारे में बात हुई। और दीगर प्रोजेक्ट्स पीडब्ल्यूडी, पीएमजीएसवाई और बाकी महकमों के, केंद्रीय विद्यालय की जहाँ तक हम बात करें तो वो भी आज डिस्कस हुआ है। ऑनरेबल एमओएस बहुत खुश हुए जान के हमने लैंड आइडेंटिफाई कर लिया है और उन्होंने कहा है कि इसको जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि रामबन और बूल दोनों जगह केंद्रीय विद्यालय जल्दी इस्टेब्लिश हो जाए। तो उस पर हम काम करेंगे। और जवाहर नवोदय विद्यालय जिसके लिए ज़मीन हमने आइडेंटिफाई कर ली है और वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है हमारे डिस्ट्रिक्ट में, तो उसके लिए भी हमारे को बोला गया है कि फॉलोअप जल्द से जल्द किया जाए सेंटर के साथ, ताकि उनकी जो परमानेंट बिल्डिंग और जो परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बना है वो जल्द से जल्द बनाया जाए, ताकि रामबन के बच्चों को भी एक अच्छा स्कूल जल्द से जल्द मिल जाए।
इधर डोडा में भी मरकजी सरकार की तरफ से चलाए जाने वाली स्कीमों के तहत किए जाने वाले कामों का जायजा लेने की गर्ज से एक मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डोडा और जिला के दूसरे अफसरान के अलावा ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसलर्स ने हिस्सा लिया। मीटिंग से मरकजी सरकार में वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब किया। मीटिंग के दौरान डीडीसी डोडा ने डॉक्टर जितेंद्र सिंह को जिला में जारी तरक्याती सरगर्मी के बारे में जानकारी फराहम की। टेंडरिंग का काम जो है वो खत्म होने पे है, बिड्स इसकी ऑलरेडी हो चुकी है सर, तो काम भी जो है वो आने वाले कुछ दिनों में अलॉट हो जाएगा और 18 मंथ्स का टाइमलाइन उन्होंने रखा हुआ है सर। सर उसमें हमने सर उसमें जो एग्जिस्टिंग हमारी प्लेस है, जो लास्ट टाइम भी जो इंटरेक्शन हुई थी सर आपकी प्रेसिडेंट एमसीज के साथ में, जिला डोडा की गुंदो सब डिवीजन में 4 मजीद हाई रिस्क मरीज तंदुरुस्त होकर आज फारिग किए गए। इत्तलात के मुताबिक ये चारों अफराद कोरोना पॉजिटिव थे और पिछले कई रोज से ज़ेर इलाज थे। इन चारों अफराद की उम्र 60 साल से ज्यादा थी। इन अफराद को फारिग करते वक्त एसडीएम गुंदो, डॉक्टर्स और नोडल ऑफिसर्स मौजूद थे। अस्पताल से फारिग होते वक्त मरीजों ने डॉक्टरों और दूसरे अमले का शुक्रिया अदा किया। ओम बहर बवाहा सवाहा तत्सवितर दही मही बरचूजा। आदाब व तस्लीमात। मैं सबसे पहले यहाँ का जो आमला था जो अस्पताल में, भले वो हमारी खिदमत में था या अपने रोज़गार पे था, तो उन्होंने हमारे साथ बहुत हुस्न सलूक किया। मैं शुक्र उनका अदा करना चाहता हूँ। सर आज यहाँ CHC सेंटर से 4 और लोगों को जो है टेस्ट नेगेटिव आने के बाद घर छोड़ा गया है, तो आप बताएंगे कि इसमें खास क्या था और क्योंकि अभी तक और कितने लोग अभी तक डिस्चार्ज कर दिए गए हैं और कितने लोग अभी आइसोलेट हैं? 6 लोग यहाँ से अभी तक डिस्चार्ज किए, 2 पहले छोड़े गए हैं, 4 आज छोड़े गए हैं। ये वही लोग हैं जो प्रीवियस एक पॉजिटिव कॉन्टैक्ट था, उसी के कॉन्टैक्ट में आने की वजह से ये लोग उनकी उसी की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में इनको हमने जब सैम्पलिंग की तो ये पॉजिटिव आए थे। 2 सैंपल इनके लिए गए थे लगातार 11वें और 12वें दिन, वो दोनों नेगेटिव आने के बाद आज इनको डिस्चार्ज किया जा रहा है। और ये खुशी की बात ये है कि इनका नेगेटिव आने से ये सब लोग 60 साल से ऊपर थे, तो हमारे लिए ये हाई रिस्क पेशेंट थे। खुशी की बात यही थी कि इनको सिम्टम किसी को नहीं थे, तो ये जल्दी लोग रिकवर हो गए और जल्दी इनका नेगेटिव आने के बाद आ जाएंगे। जिला किश्तवाड़ में आज वहां के जिला तरक्याती कमिश्नर राजेंद्र सिंह तारा ने अफसरान की एक मीटिंग मुनक्कद की, जिसमें अफसरान को हिदायत दी गई कि वो भारी बारिश की पेशनगोई को मद्देनजर रखते हुए किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहें। इस मीटिंग में बिजली, पानी, फ्लड कंट्रोल, R&B, PMGSY महकमों के जिम्मेदारान को खुसूसी तौर मुद्दों किया गया था। मीटिंग से खिताब करते हुए डीडीसी ने अफसरान को हिदायत दी कि वो मुमकिना फ्लड और रास्ता बंद होने की सूरत में अवामी मसाइल से निपटने की तैयारी में रहें। वाज़ेह रहे कि महकमा मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक अगले चंद रोज में भारी बारिश का इम्कान है। मारामारी से तेज बारिश आ जाती है, फसलें या फ्रूट प्लांट्स का या एनिमल्स का नुकसान होता है, तो इमीडिएटली रिएक्ट जो रिलीफ दे सकते हैं वो रिलीफ देंगे, नहीं तो उनकी असेसमेंट जहाँ करनी रिक्वायर्ड है वो जल्दी से हो जाए ताकि ज़्यादा नुकसान ना पहुँच सके। चंद रोज कबल इलाका बरवत में रोड की तामीर के दौरान जंगल के नुकसान की खबर के बाद एक तहकीकाती रिपोर्ट से पता चला है कि गुज़श्ता बरस दर्जनों हरे भरे दरख्त मलबे की नजर हुए थे। इब्तदाई तहकीकात से मालूम हुआ है कि गुज़श्ता बरस होने वाले नुकसान पर महकमा जंगलात ने सीरियस नोटिस लेते हुए सड़क की तामीर पर मामूर ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करीब 29 लाख जुर्माना वसूल किया था। आज मौके पर मौजूद इलाका बिहोता के अवाम ने कहा है कि चंद परस्त लोग इस सड़क के काम को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इस बार किसी भी नुकसान होने से इनकार करते हुए कहा कि अवाम इस सड़क की तामीर चाहते हैं ताकि अवाम बेहोता मुस्तफीद हो सके। आज जब चिनाब टीवी के कैमरामैन प्रदीप राणा ने जगह का दौरा किया तो मालूम हुआ कि अवाम इस सड़क की तामीर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अवाम ने
कैमरे पर कहा कि सड़क का काम सही तरीके से हो रहा है, ताहम चंद मुफाद परस्त अफराद ने इस रोड की तामीर के दौरान जो इल्जामात आयद किए हैं वो बेबुनियाद हैं और पुलिस ने ऐसे अफराद के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? तो सब क्या कहना चाहेंगे जो यहाँ पे रोड का मसला चल रहा था, कुछ दिन पहले यहाँ की न्यूज़ आई थी, यहाँ पे ये अपना दरख्त तोड़े जा रहे हैं जंगलात की, अभी क्या स्टेटस है यहाँ का? इससे किबल कि मैं इस रोड के बारे में आपसे बात करूं, मैं आपका बड़ा नहायत ही शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस पसमानदा इलाके में पूरी अपनी मीडिया की टीम लेके यहाँ आए हैं। मैं आपका बड़ा आभारी हूं। हकीकत में ये चीज़ है कि जो कंप्लेंट हुई है बिल्कुल फेक और बेबुनियाद है, हकीकत के साथ इसका कोई भी राब्ता या नाता नहीं है। जो स्लाइड दिखाई दे रही है, जो आपने भी देखा, जो आपके सामने बिल्कुल यहाँ इस वक्त दिख रही है, ये 1 साल 1.5 साल पहले ये स्लाइड हुई थी और इसमें हकीकत है, इससे हम ये इनकार नहीं हो सकते हैं कि थोड़ा बहुत नुकसान जंगलात का हुआ था, लेकिन इसकी जो भरपाई है, इसका जो मुआवजा, इसका मतलब वो जो नुकसान था वो रतन चंद एंड सन्स ने 28 लाख से 30 लाख तक वो पेनल्टी भर चुका है। आज की जो ये कंप्लेंट है बिल्कुल बेबुनियाद है। ये हकीकत में किसी का कोई मुझे लगता है कोई अपनी खुदगर्जी थी, क्या था, हकीकत के साथ इसका कोई वास्ता नहीं है। हम तो यही आपसे चाहते हैं कि इस वक्त जो है गवर्नर रूल है, ब्यूरोक्रेसी है और चुनिंदा सरकार हमारी नहीं है और मीडिया ही वाहिद हमारा एक जरिया है कि जिसके पास हम अपनी बात दाद फरियाद सुना सकते हैं। लिहाजा मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि रेस्टवाइल पूरा अपर बेहता और रेस्टवाइल बेहता और यहाँ की 3 पंचायतें हैं और ये बड़ा एक हमारे उस वक्त जो एग्जिम थे उनका बहुत इन्होंने एक एहसान पूरी इस तीनों पंचायतों पे ये कि तीनों पंचायतों में 3 रोड जा रहे थे। लिहाजा इसमें बड़ी गलत तरीके से अड़चने आ रही हैं। हमारा इस वक्त जो है ये गेबर सरवाद रोड जो है ये इस वक्त इसकी तामीर इतनी ज़रूरी है कि इतने लोग हैं, पीछे लोगों तक लोग जो हैं रोड के बगैर हैं, क्योंकि रोड ही एक ऐसी चीज़ है, तामीर और तरक्की का सबसे जो बड़ा दरवाज़ा है रोड, वो रोड कनेक्टिविटी है। अगर रोड हमारी तो इकनॉमिकली इक़्तिसादी तौर पे हम तरक्की कर सकते हैं। उसके बाद सर इसका दूसरा लिंक जो है खतरार, जहाँ मैं लास्ट में रहता हूँ और लास्ट कार्नर आफ्ता मरमत और अब लास्ट कार्नर आफ्ता बेहता, वहाँ भी सर हम रोड चाहिए और वहाँ तकरीबन यहाँ जो उसका लिंक है वहाँ से पीछे सर एक बहुत बड़ा ढलवान एरिया है, 2-4 घर जो है वो उसकी नुकसान की ज़द में आ सकते हैं। हम आपके माध्यम से डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर से के तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि उनके लिए, उनकी बाज़ाबादकारी के लिए और उनको घर बचाने के लिए जो भी उपाय और जो भी हो सके उनका वो बंदोबस्त करें। उसके बाद हमारा सर अपर बेहतर रोड है जो तकरीबन सरसरी तौर तो बच गया, लेकिन उसमें भी बीच में अड़चने हैं, लोगों का नुकसान है। और दूसरी बात ये चीज़ है कि फर्स्ट जो अवार्ड है इसका कंपनसेशन का वो हो चुका है, लेकिन लोगों को इस वक्त कोई भी पैसा नहीं मिल रहा है। हम आपसे ये चीज मतलब कहना चाहते हैं कि लोगों का जो मुआवजा बन चुका है वो लोगों को मिले, जमीनों का पैसा मिले, उनका नुकसान हुआ है वो अपना पैसा किसी कारोबार में लगा सकते हैं, बाकी धंधा कर सकते हैं। और दूसरी ये चीज है कि हमारी एक यहाँ यात्रा भी निकलती है, छोटा मानी मेष यात्रा, वो सितंबर में। हम चाहते हैं कि अपर बेहता और खतरार रोड जो है ये या उस यात्रा तक सितंबर तक वहाँ तामीर होनी चाहिए। सब बताइए, ये जो रोड का मसला आपका चल रहा है अभी क्या स्टेटस है, आप लोगों की क्या डिमांड है? मैं सबसे पहले जैसे अभी फारूक साहब ने आप लोगों का इस मीडिया टीम का तहे दिल से शुक्रिया किया और अपनी इस पूरी आवाम की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया किया और हमको करना चाहिए। तो रोड का जो सवाल आपने किया इससे थोड़ा हट के मैं पहले आप पर ही तबसरा करता हूं, क्योंकि आप भी लोकल हो लेकिन एक आज़ाद इदारा है मीडिया का। तो ये मैं पहली बार अपनी इस जिंदगी में सर्विस में या मतलब बचपन से लेके बल्कि आज तक मैंने पहली बार ये देखा कि मीडिया के लोग और जिम्मेदार लोग जो यहाँ बड़ी मेहनत से पहुंचे हमारी इस हक की आवाज़ को बुलंद करने के लिए। क्योंकि जो आपने सवाल किया यहाँ इसके बारे में, रोड के बारे में हम लोग सभी लोग यहाँ के लोग साल से हमारे बुजुर्गों के वक्त से तरस रहे थे कि हमारी रोड्स जो हमारे इलाकों की तरफ ये कनेक्टिविटी हो जाए ताकि यहाँ की मजीद तमीर और तरक्की हो सके और यहाँ के पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार का वो मौका मिले। क्योंकि ये
रोड जो है बहरग्रां टू बिहोता से फिर खतियाड़ वगैरह, फिर गुदोरी से तो गैबर, ये जहां तक ताल्लुक है, ये रोड जो आगे जा रही है खतियाड़ वगैरह अपर बिहोता, तो ये भी अभी ज़र तामीर है। लेकिन जो यहाँ गुदोरी से गैबर जा रही है, इस रोड का जहां तक ताल्लुक है, ये ऊपर वाली रोड की का जो मलबा है वगैरह, जो कटाई जो पहले से जब ये रोड भी नहीं थी, तो ये यहाँ इस जगह पे जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पर ये पसी आती थी। तो इसी मतलब इन मुश्किल हालात में इन्होंने इस रोड को यहाँ से निकाला। तो मलबा वगैरह बहरहाल जगह ऐसी थी, खतरनाक जगह थी, ढलवान थी, यहाँ कोई साधन गुज़श्ता, तो उस नुकसान का मुआवजा जो है ठेकेदार ने भर लिया है, डिपार्टमेंट को दे दिया है। और अफसोस की बात यह है, जब गुदोरी से गैबर के लिए ये रोड निकलना शुरू हुआ, तो इसी जगह निचली साइड से जब ऊपर से वो नुकसान हुआ था, उसको डंपिंग पॉइंट करार देकर तो वहाँ क्या कहते हैं मलबा वगैरह डाला जाता था, जिसका मुआवजा दिया गया है, जिसकी लैंड के बदले लैंड दी गई है। लेकिन कुछ लोग यहाँ इलाके में शरपसंद, जिनका इस एरिए से कोई ताल्लुक नहीं, जो इस इलाके से बाहर है, जिनकी रोजी रोटी का मसला है, तो उनका पेशा यही है कि वो बार बार एक चीज को उछाल कर तो अपना कोई रोजी रोटी का मसला हल करें। लेकिन मैं आप लोगों से यही गुजारिश करता हूँ, मीडिया के जिम्मेदारान से, कि अगर ऐसे लोगों ने इसी तरह से सिर उठाना शुरू किया, बार आपका कीमती वक्त, आप जिम्मेदार लोगों का कीमती वक्त और इतनी पब्लिक का कीमती वक्त और डिपार्टमेंट्स वगैरह का रुझान जो बाकी तामीर तरक्की की तरफ लगना चाहिए था, वो इस तरफ लग रहा है। तो इनके खिलाफ सख्त कड़ी वो क्या कहते हैं सिफारिश होनी चाहिए सजा की, ताकि आइंदा के लिए इस कीमती वक्त का क्या कहते हैं नाजायज इस्तेमाल ना हो। तो ये रोड जो है गुदोरी से गेबर से आगे पीछे जाता है, वो देरा टाप वगैरह, वहाँ एक यात्रा जाती है। सावन की तीसरी एतवार को हजारों लोगों का वहाँ आना मुमकिन होता है। जी सरपंच साहब, क्या कहना चाहेंगे? जो यहाँ पे रोड पे अभी 2 दिन पहले न्यूज आई थी कि यहाँ पे दरख्त तोड़े जा रहे हैं, तो अभी क्या यहाँ पे हालात हैं? आप लोग क्या डिमांड करते हैं? सर, सबसे पहले मैं मीडिया टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिन्होंने अपना वक्त तोड़ के और इस दूर दराज इलाके में अपना टाइम सर्फ करने के बाद यहाँ पर पहुंचे और यहाँ की गरीब आवाम की जो आवाज़ है उसको सुना और सुनने के लिए तैयार हैं, उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सेकेंडली मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आपने मेरे से पूछा कि रोड के बारे में जो डैमेज की जो कंप्लेंट हुई है, उसके रिलेटेड मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि डैमेज का जो इशू उठाया है, आपने जैसे कि स्पॉट पे आके खुद भी देखा, तो स्पॉट में इस तरीके की कंप्लेंट्स हुई है कि जो पहले हमारा जो मगोता टू अपर बिहोता मेन रोड जा रहा था, उसमें से जो 2 लिंक्स हैं, गुदोरी टू घेबर या उधर मगो टू खतियाड़ के लिए हैं, उसमें से ही एक लिंक का काम जो इस वक्त चल रहा है, उसमें जो कंप्लेंट सर हुई है, उस कंप्लेंट की कोई वो बनता नहीं है कि क्योंकि जो ये वाला अपर रोड हमारा बना हुआ, जो आपने अभी स्पॉट यहाँ पे देखा कि ये जो स्लाइडिंग पोर्शन है, ये स्लाइडिंग पोर्शन जो जब पिछले साल हमारा इस रोड का काम चल रहा था, इस रोड की जब कटिंग जो यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर्स रतन लाल वगैरह हैं, उनने जब कटिंग की, इसकी मकिंग जब नीचे गई और उससे जो भी नुकसानात हुए, वो आप तक पिछले साल भी कंप्लेंट्स पहुंची। उस कंप्लेंट्स की बुनियाद पर उस रतन लाल चंद को या PMGSY डिपार्टमेंट को उसका जो खमियाजा भुगतना पड़ा, जो कि आपने शायद लास्ट टाइम कंसर्वेटर साहब से भी डिस्कस की थी कि 20 लाख समथिंग उसने उसका कंपनसेशन भरना पड़ा उसको। उसके बाद जो ये डंपिंग यार्ड्स उनने इशू किए हैं, जिसकी कंप्लेंट हुई है, ये डंपिंग यार्ड्स उनने इशू किए हैं कि जो भी मकिंग होगी इस यहाँ पे डंप होगी, इस चीज की वो कंप्लेंट है। उसके बाद जो भी यहाँ का रोड निकल रहा है, PMGSY डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी इसका जो है 25% जो कंपनसेशन जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दे दिया, और जो भी लैंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की इस रोड में आई है, उसके एक्सचेंज में इन्होंने इसकी स्टेट लैंड दूसरी जगह पे इनको प्रोवाइड किया। लिहाजा उसकी तादाद अप्रॉक्सीमेटली 150 कनाल है जो इनको स्टेट लैंड एक्सचेंज करके दी हुई है। लिहाजा मैं आप मीडिया की टीम के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर DC साहब से या लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के ऑफिस तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि बहुत देर मांग के बाद यहाँ के लोगों को ये रोड पहुंचा है, क्योंकि विदाउट रोड कोई भी डेवलपमेंट जो है पॉसिबल नहीं होती है। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से उन तक ये पहुंचाना चाहता हूं कि आइंदा के लिए ऐसी कंप्लेंट्स पे तवज्जो ना दी जाए कि जिससे आम जनता का नुकसान हो,
कि जिससे आम जनता का नुकसान होने के बाद जैसे अगर आज ये रोड रुक जाता है, मुझे नहीं लगता है कि आइंदा के लिए कभी जल्दी से जल्दी रोड शुरू होगा। लिहाजा मैं अर्ज करता हूं आपके माध्यम से डीसी साहब से ऐसी कंप्लेंट पर तवज्जो नहीं दी जाए। तो नाजरीन, इसी के साथ आज की खबरों का इख्तिताम होता है। मुझे इजाजत दीजिए। आदाब।